दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते तो ये कंफर्ट जोन आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। हाय गाइस, मैं हिमांशु सोनी। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार गिद्धों का जो झुंड था उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वो टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई भी जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जिंदगी कहाँ मिलेगा यार। दोस्तों, इस कहानी को आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करके देखना। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वो सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब किसी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वो सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हम बिना किसी चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी किसी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया, इसलिए ऐसी बेकार सी बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम की आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गया। गिद्धों की खोज खबर लेने के लिए वो टापू पर गया। जैसे ही वो टापू पर पहुंचा तो वहां का नजारा बदल चुका था। वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। बूढ़े गिद्ध ने हैरान होकर सभी गिद्धों की तरफ नजरें दौड़ाई। एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर भी हमला नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक करके मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें आज मिला है। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता दोस्त। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न होए। खुद को हमेशा चुनौती चैलेंज देते रहो दोस्त, और मुसीबत के लिए तैयार रहो। जब तक आप चुनौती का सामना नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक जिंदगी में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहो, अपने आप को चुनौती के लिए तैयार रखो। तो आज की कहानी आपको कैसे लगी? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर सुबह मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एट होम।